हो गया इसका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। सभी को आ रही है आवाज? यस मैम ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। ठीक है, शेयर है ना वहाँ पर पीछे? यहाँ से भी शेयर। मेरा नाम निखत है। मैं जितना भी आपका पार्लर कोर्स में मेकअप से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह सब मैं कवर करती हूँ। ठीक है, मेकअप से रिलेटेड। ठीक है, ऑनलाइन आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, सब अपना यस मैम। क्वेश्चन वही कर दो। ठीक है, रवि मैम, रवि फ्रॉम छत्तीसगढ़। मेरा नाम रोशनी नाम है। मेरा शेख दोनों मदर के एकदम दोनों की फेस सिमिलर लग रहा है, मुझे लगा ही देखकर। So I'm from Pune. Not. Sayyid Arabia from Kanpur. Simba Khan from Kanpur. Sonia Chaudhary Kanpur from कहाँ से? Kanpur. ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वीडियो ऑन कीजिए आपका और एक एक कर आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मेरी वीडियो में प्रॉब्लम है, वो ऑन नहीं हो रहा है। माई सेल्फ मोनिका शर्मा। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना वीडियो ऑन कर अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो ऐसे ही जल्दी वैसे ही डाल दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है। स्टार्ट कर दिया मैंने, मैं सर नहीं देने वाली वीडियो। ऑनलाइन कोई अपना इंट्रो देने में इंटरेस्टेड नहीं है? हम होगा, बाकी सब जितने भी है। हेलो मैम। ठीक है, मेकअप से मेकअप की थ्योरी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल हम एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। कुछ नहीं आप लोगों ने सभी जो जितना भी कोर्स होगी, ऑफलाइन वाले भी सब नोट करो और ऑनलाइन वाले भी सब नोट करो। ठीक है, बेसिकली मेकअप हम क्यों करते हैं? ठीक है, मेकअप हमारी जो ब्यूटी है उसको एनहांस करने के लिए करते हैं।
अलग से हम कोई पर्सनालिटी हम लोगों को बनना नहीं, वैसा मेकअप मत करो। जो स्किन टोन में है उसी में रहो। वीडियोस में जो भी आप लोग मेकअप देखते हो और रियल में जो दोनों मेकअप देखते हो दोनों अलग है। ठीक है, मैं रील्स की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो ना। रील्स में जो वीडियो दिखते मेकअप दिखता है और रियल में जो मेकअप दिखता है तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, उसमें फिल्टर्स लगे हुए होते हैं और रियल स्किन हम लोगों की होती है, उसमें हम लोग के ओपन पोर्स मेकअप के बाद भी दिखते हैं। ठीक है, तो कभी भी उस पर मत जाना कि बेटा हमको ऐसा मेकअप चाहिए या ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें फिल्टर्स होते हैं। मेकअप जो है ब्यूटी को एनहांस करने के लिए होता है, अलग से कोई पर्सनालिटी नहीं बनानी है हमको। ठीक है, कि हम ये थे और हम क्या से क्या हो गए, वैसी चीज मत करो। ठीक है, अब मेकअप में जो है चीजें लगने वाली है, जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को लगने वाले हैं, पहले वो सब नोट डाउन कर लो। ठीक है, बाद में मैं हर एक चीज मेकअप से रिलेटेड बोलती हूँ। फर्स्ट CTMP, ऑनलाइन वाले आप भी नोट करो सब। फर्स्ट CTMP, हाँ CTMP, एक एक लाइन में लिखो सब, उसके फुल फॉर्म में बोल दिया आपको। CTMP किसको पता है यहाँ पे CTMP? क्लींजिंग, सी से क्लींजिंग, टी से टोनर, एम से मॉइस्चराइजर, पी से प्राइमर। अगर हम डे मेकअप कर रहे हैं तो हम लोगों को SPF की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, वो प्राइमर के पहले। तो वहां पर ब्रैकेट में लिख दो मॉइस्चराइजर के बाद में कि अगर डे मेकअप करते हैं तो वो प्राइमर के पहले हम लोग सनस्क्रीन लगाए। ठीक है, और सपोज ऐसे भी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं मॉइस्चराइजर, सपोज ऐसा होता है कि जिनमें SPF ऑलरेडी है, लिखा हुआ होता है मॉइस्चराइजर के ऊपर, अगर उसमें SPF ऑलरेडी है तो हम लोगों को जरूरत नहीं है अलग से सनस्क्रीन लगाने की। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हो ना? यस मैम। लिखा हुआ था। अब क्लेंजिंग के आगे इसकी यूजेस देखो कि क्यों करना है। ठीक है, जितना भी हमारे फेस पर डस्ट है, पोल्यूशन है, इम्प्योरिटीज जितनी भी है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्लेंजिंग करते हैं। ठीक है, ये क्लींजिंग हम लोग और डस्ट पोल्यूशन और लिक्विड इम्प्योरिटीज से इसको निकालते हैं। क्लींजिंग का सब में जो फास्टेस्ट मेथड है वो है वेट वाइप्स। ठीक है, फेस वॉश करते मत बैठ जाना ब्राइड का, क्योंकि वो ऑलरेडी फेस वॉश कर कर ही बैठती है ब्राइड। वेट वाइप्स यूज करना फर्स्ट। ठीक है, क्लेंजिंग के लिए। उसके बाद टोनर का यूज। ठीक है, टोनर फेस पर एक कूलिंग इफेक्ट देता है और जितने भी ओपन पोर्स है उसको श्रिंक कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, और जितना भी अगर और इम्प्योरिटीज है, डस्ट है, अगर वो क्लेंजिंग से नहीं निकलती तो वो टोनर लगाने से निकल जाएगी। ठीक है, और टोनर हमेशा कैसे लगाना है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है टोनर की तो पहले स्प्रे कर दो फेस पर, उसके बाद में छोटा कॉटन पैड लेकर उसको राउंड सर्कुलर मोशन में मसाज करो। जितना भी अगर इम्प्योरिटीज या डस्ट अगर कुछ भी और होगा जो क्लेंजिंग के बाद भी रहता है थोड़ा, तो वो टोनर से कॉटन पैड पर आ जाएगा। ठीक है,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कभी भी कुछ भी डाउट हो तो बीच में जब भी पूछ लो मुझे, आप भी, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सनस्क्रीन का यूज आप सबको पता है। उसके बाद प्राइमर, मेकअप, मेकअप और स्किन के बीच में बैरियर क्रिएट अगर कुछ करता है तो प्राइमर, ठीक है। प्राइमर स्किन और मेकअप के बीच में जो बैरियर क्रिएट कर देता है और मेकअप को स्मूथली ब्लेंड करने की, इजीली ब्लेंड करने के लिए हम प्राइमर यूज करते हैं। जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए प्राइमर यूज होता है, ठीक है। प्राइमर मेन है, प्राइमर को कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। प्राइमर स्किप कर दोगे तो मेकअप ब्लेंड नहीं होगा, वहां पर ही रह जाएगा, पैची हो जाएगा, ठीक है। प्राइमर जरूरी है। मैम कौन से स्किन के लिए प्राइमर और टोनर कौन सा यूज बता रही हूँ, करना है ये बताइए। ये हो जाएगा तो मैं बता रही हूँ। अब स्किन टाइप्स पर आते हैं। जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे मेकअप में स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ऑयली हो या बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो या फिर सेंसिटिव स्किन हो, ठीक है। स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है। अभी स्किन टाइप को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सभी को पता है अपनी स्किन कैसी टाइप है, ठीक है। हमको पता है हम हमारे अकॉर्डिंग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीजें ले सकते हैं, लेकिन हम जिनका मेकअप करने जाएंगे हमको उसकी उनकी स्किन का पता नहीं है ना, ठीक है। तो अब पहले अपनी स्किन के बारे में अगर जिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बोलिए, ठीक है। फेस वॉश करने के 1 या 2 घंटे के बाद में आप लोग जो ड्राई टिश्यू होता है वो अपने फेस पर पैक कीजिए, ठीक है। और जितना भी सपोज अगर टी जोन जितना एरिया है वहां पर अगर सिर्फ आपके ऑयल आता है तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब सिर्फ टी जोन जितना पार्ट है सिर्फ उतने ही एरिया में अगर आपको ऑयल आता है, बाकी जितना भी एरिया रिमेनिंग है वो ड्राई होता है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर फेस वॉश के 1 या 2 घंटे के बाद भी अगर आप लोगों की स्किन ड्राई ही है, बहुत ज्यादा इची डल ड्राई ऐसी लगती है तो आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है। ऑयल लूज आउट नहीं होगा आपका, ठीक है। और जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली है वो देखते से ही स्किन समझ में आ जाती है। अगर आपको चाहिए पहचानना है आपको तो मिरर के सामने चले जाओ। मिरर के सामने अगर आप बहुत क्लोजली भी खड़े रह जाओगे ना तो आपको यहाँ पर पोर्स दिखेगी। जो ऑयली स्किन होती है यहाँ पर उनको बहुत पोर्स होते हैं, ठीक है। और ऑयली स्किन का जो प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, ठीक है। ऑयली स्किन को बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, उनको स्वेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और एज कम्पेयर टू ड्राई स्किन जो है उनको इतना पिंपल का प्रॉब्लम नहीं होता है। एक वीकली एक बार या मंथली एक बार ऐसा कभी तो भी इनको ऐसा पिंपल आते हैं, ठीक है। बट ऑयली स्किन को मेनली प्रॉब्लम रहती ही रहती है पिंपल्स की, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन उनको कुछ भी नहीं सूट करता है, कोई क्रीम भी लगाओ तो भी उनको सूट नहीं करता है। बहुत ज्यादा रेडनेस इचीनेस बहुत उनको प्रॉब्लम होती है स्किन की, तो वो उनकी सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। शॉप में जाओगे तो उनको पहले ही बोलो अगर आपको कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है कि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है। अब स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैसे लें। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट अगर लेंगे तो मॉइस्चराइज हो जाए और मॉइस्चराइजर हो या फिर प्राइमर हो कुछ भी हो हम वाटर बेस्ड ही लेंगे। लिख लो आप सभी, अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड प्राइमर,
और जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हम लगा सकते हैं ऑयली स्किन वालों को, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद जो है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ड्राई स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है कि उनको हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है, मॉइस्चराइजर के बाद भी उनको हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती ही होती है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं? क्रीम प्रोडक्ट्स, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। अभी हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो हमको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए जो एकदम थिक कंसिस्टेंसी में हो। ठीक है, वो मॉइस्चराइजर उनको लगेगा थिक कंसिस्टेंसी में जो होगा क्रीम मॉइस्चराइजर है, क्रीम प्राइमर। ठीक है, निविया का क्रीम देखा है आप लोगों ने, ब्लू कलर का, वो क्रीम फॉर्म में। ठीक है, मॉइस्चराइजर ऑयल बेस, ऑयल बेस जो है क्रीम बेस्ड बोल रही हूँ मैं आपको, ड्राई स्किन के लिए। हाँ ड्राई स्किन के लिए। और एक पॉन्ड्स में भी शायद से आता है, वो वाटर बेस्ड होता है। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए वो सुटेबल है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आप लोग ऑर्डर्स ले रहे हो, अभी आप खुद के ऊपर करो तो आप लोगों को पता है कि आपकी स्किन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरों का करना है, आप ऑर्डर्स ले रहे हो, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों की वैनिटी में अगर आप प्रोडक्ट्स रखो तो इतने वैरायटीज रखने से अच्छा, वेरिएशंस रखने से अच्छा है कि आप ऑल स्किन टाइप। ठीक है, कुछ बोला किसी ने ऑनलाइन? जितने भी मैम ना मुझे थोड़ा लेट मिला है तो मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो मैं ये पूछ रही थी आज का टॉपिक क्या चल रहा है। मेकअप की थियरी बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी। ओके। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए ऑल स्किन टाइप्स के ही रखो। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं प्राइमर के बाद में नेक्स्ट है कलर करेक्टर। मैम ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजिंग प्राइमर कौन सा यूज करना है? क्रीम बेस्ड, जी मैम। क्रीम बेस्ड ओके। कॉम्बिनेशन के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैम टोनर भी डिफरेंट आता है अकॉर्डिंग टू स्किन? टोनर आप टोनर जो भी है सब एक ही इफेक्ट देगा आपको, कूलिंग इफेक्ट ही देगा आपको। ओके मैम। और ये भी मैं बोल रही हूँ, जब भी आप ब्राइडल मेकअप करने जाओ, ठीक है, समर्स का टाइम है, तो आप हमेशा ब्राइड को सबसे पहले आप आईज फेशियल दे दो। ठीक है, या फिर आईज फेशियल या फिर आईज रब कर दो उनके फेस पर। ठीक है, क्या होता है, हम एसी में कभी मेकअप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वहां पर एसी, यहाँ पर मेकअप करिए वो चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप एसी के सामने बैठकर मेकअप तो ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ठंड से ना मेकअप बहुत ज्यादा पैची हो जाएगा, ब्लेंड होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो चीज मत करो। तो ऑब्वियसली अभी एसी बंद है, समर्स का टाइम है, आपको स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम है, तो आप मेकअप कैसा करोगे? तो उसमें सबसे पहले ब्राइड को आइस फेशियल दे दो। ठीक है, और अगर आइस फेशियल नहीं देना है तो आप आइस रब कर दो। आइस फेशियल क्या है, बेसिकली एक बोल ले लो, उसमें वाटर डाल दो बहुत सारा, उसमें आइस के क्यूब्स डाल दो। ठीक है, उसमें ब्राइड को बोलो फेस थोड़ी देर डाल के रखने के लिए, 1 या 1.5 मिनट के लिए भी बहुत है। ठीक है, या फिर डालकर सीधे निकाल दो, डालो और निकाल दो, ऐसा 2-3 बार कर दो। उसके बाद में कूलिंग इफेक्ट जो होती है फेस पर वो बहुत देर की होती है, आइस फेशियल से और आइस फेस पर रब करने से बहुत देर तक कूलिंग इफेक्ट रहता है। ठीक है, और ये कब करना है ये वाला पार्ट? क्लेंजिंग के पहले या फिर क्लेंजिंग के बाद, लेकिन टोनर के पहले ही, टोनर के बाद में नहीं। कलर करेक्टर, ठीक है, प्राइमरी कलर्स जो है मैं आपको पहले वो बता रही हूँ। ठीक है, प्राइमरी कलर्स आप लिख लो, रेड, रेड, येलो एंड ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लू, ये है आपके प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या है? जो यूनिवर्सल कलर्स है, ऐसे कलर्स जो दो कलर्स को मिलाने पर नहीं बनते, ये खुद के अपने कलर्स है। ठीक है, अपने आप बने होते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे कलर हैं जिनके अंदर हम मिक्सिंग करके कोई दूसरे कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी कलर्स देखिए।
सेकेंडरी कलर्स वो है जो दो कलर्स को मिक्स करने से बनते हैं, ठीक है। तो हम ब्लू और रेड को अगर मिक्स कर दें तो हम लोगों को बन जाएगा पर्पल। ब्लू और रेड को मिक्स करने से पर्पल कलर बन जाएगा। पर्पल ग्रीन ऑरेंज। और रेड और येलो मिक्स करने से आप लोगों का ऑरेंज बच जाएगा। ऑरेंज और येलो मिक्स करने पर आपका ग्रीन बन जाएगा। ऑनलाइन यहाँ तक सब लोग ने लिख दिया? यस मैम। मैम थर्ड कलर कौन सा? येलो और मैंने बोला येलो और देखो मैं स्टार्टिंग से सब बोल रही हूँ। फर्स्ट आप देखो रेड और येलो दोनों को मिक्स करने से ऑरेंज कलर बनता है, और ब्लू और रेड मिक्स करने से पर्पल कलर बनता है, और ब्लू और येलो मिक्स करने से ग्रीन कलर बनता है, ठीक है। आ गया समझ में अभी? मैम यस मैम क्लियर हो। हेलो मैम, कहाँ पर यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर है वो कहाँ पर यूज होता है? मैम ऑरेंज कलर कैरेक्टर एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलिए। आपने भी ऑयली स्किन का और ड्राई स्किन के प्रोडक्ट बताए, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन नहीं वो दोनों भी टाइप्स के यूज कर सकती है। और सेंसिटिव स्किन पे? सेंसिटिव स्किन के लिए आप जाके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तो आप उन लोगों को बोल दो पहले कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि उनको कुछ भी सूट नहीं करता है, बेयरली हार्डली कुछ सूट करता है उनको, ठीक है। आता सब ऑरेंज कलर का लेकर कहाँ पर यूज करते हैं, किसी को पता है? किस लिए यूज करते हैं? पिगमेंटेशन है ये जांच है। और एक्सट्रीम फेस कलर की तो चेंज करने की बात करो ही मत, मेकअप फेस कलर में ब्लॉन्ड वगैरह डार्क होते हैं ना, और एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स है अगर तो ग्रीन नहीं पता है मुझे। जो लाइट डार्क सर्कल्स होते हैं, ठीक है, और जो एक्सट्रीम लाइट होते हैं पहले मैं उसका बता रही हूँ, ठीक है। जो एक्सट्रीम लाइट जो ना के बराबर है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राउनिश नहीं है वैसे बोल रही हूँ। वैसे हमारे तो नॉर्मल ब्राउन ही होते, बट ब्राउनिश भी नहीं बोलते जो बैरली दिख रहा है, और पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स भी, उसके लिए हमको येलो कलर करेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। येलो कलर करेक्टर, येलो कलर करेक्टर मैम येलो कलर करेक्टर स्किन टाइप कौन सा? एक्सट्रीम ब्राउन नहीं, जो एक्सट्रीम लाइट होते हैं ना जिनके डार्क सर्कल्स हमारे जो है वो बेसिकली ब्राउनिश होते हैं, ठीक है। ब्राउनिश शेड में हमारे होते हैं, लेकिन उससे भी बहुत लाइट मौजूद है जो ना के बराबर होते हैं, जो ज्यादा दिखती भी नहीं है, ठीक है। उनकी स्किन पे बोल रही हूँ मैं। उन लोगों के लिए पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स और अंडर आईज के लिए येलो कलर खरीदा जाएगा। अगर बहुत ही कम है अगर उनको डार्कनेस, उसके लिए, ठीक है। और जिनके ब्राउनिश है, ठीक है, ब्राउन डार्क सर्कल्स मतलब बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं, मेरे जैसे समझ लिया वैसे भी काम करो, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम सबके होते हैं, उसके लिए मतलब उसी टाइप में हमारे पिगमेंटेशन भी आता है, उसमें डार्क स्पॉट्स भी इसमें इंक्लूड कर लो, और अंडर आई डार्क सर्कल्स, ठीक है।
ये तीनों अगर बहुत ज्यादा लाइट है, ब्राउनिश है, तो उसके लिए लाइट ऑरेंज कलर करेक्टर, ठीक है। मैं मेरा इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे भी लाइट ऑरेंज कलर करेक्टर ही सूट होता है, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा नहीं डार्क से। ठीक है, अब जो डार्क ब्राउनिश में आते हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन, जो डार्क ब्राउन में होते हैं उनके लिए डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर है, ठीक है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, जो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन होते हैं उनके लिए डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर है। डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर उन लोगों के लिए जिनके डार्क ब्राउन बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट से पिगमेंटेशन है, अंडर आई डार्क सर्कल, डार्क ब्राउन। अब जिनके बहुत ज्यादा ब्लैक टोन में होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम जिनके दिक्कत आते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग रेड कलर करेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। रेड कलर करेक्टर मैम प्लीज रिपीट अगेन, रेड कलर करेक्टर। बहुत ज्यादा ब्लैक टोन में होते हैं, बहुत एक्सट्रीम डार्क ब्लैक, ठीक है, उनके लिए हम लोग रेड कलर करेक्टर यूज करेंगे। मोस्टली ऐसी स्किन तो बहुत कम देखने के लिए ही मिलती है, ज्यादातर तो ऐसी स्किन मिलती है हम लोगों को जिनका हम लोगों को लाइट ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करना पड़ता है, या फिर डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर, ठीक है। रेड वाला जो मैं बोल रही हूँ बहुत कम स्किन होती है जो हम लोगों को ऐसे मेकअप के लिए मिलती है, ठीक है। तो क्या है ना था? उसके बाद ग्रीन कलर करेक्टर, जिनके रेड पिंपल्स है और रेड पिंपल मार्क्स है, ठीक है, उनके लिए, और जिनकी फेस पे जहां जहां रेडनेस है उसके लिए ग्रीन कलर जो है वो रेडनेस को कट करने के लिए होता है, ठीक है। रेडनेस को कट करने के लिए ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद आता है पर्पल कलर करेक्टर। पर्पल कलर करेक्टर जो है वो येलोनेस को कट करने के लिए होता है, और ब्राइड्स मोस्टली 1 या 2 दिन पहले उनको हल्दी चढ़ती है, और वो हल्दी ऐसी होती है कि वो मेकअप में आपको कितना भी फाउंडेशन लगा दें वो कवर करने के लिए, बट वो हल्दी दिख कर ही आती है। अब वो अगर बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा अगर हल्दी लगी है, बहुत ही ज्यादा येलोनेस है, ठीक है, तब हम लोग पर्पल कलर करेक्टर यूज करेंगे इसको कट डाउन करने के लिए, ठीक है। पर्पल कलर करेक्टर जो है वो येलोनेस को कट डाउन करने के लिए। अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बोले, ठीक है, हर एक चीज स्टार्टिंग से अभी तक हम अगर कुछ भी हमारे फेस पर अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हम लोगों को प्रोडक्ट उठाकर लगाना नहीं है फेस पर, ठीक है। हम पहले स्टील प्लेट पर प्रोडक्ट लेंगे, स्पैचुला से वार्म करेंगे और फिर प्रोडक्ट लगाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों को रिजल्ट्स देखने हैं विदाउट वार्म करे और वार्म करे अगर करना है तो एक साइड स्किन के ऐसा करो, वार्म कर लगाओ, और एक साइड पर बिना वार्म कर लगाओ, ठीक है। डिफरेंस आप लोगों को दिख जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो इजीली अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं, ठीक है। वार्म करना प्रोडक्ट को बहुत जरूरी है, जितना आप प्रोडक्ट को वार्म करोगे उतना वो प्रोडक्ट ऑयल यूज आउट करेगा उसका, ठीक है। ऑयल यूज आउट करने के बाद में प्रोडक्ट आप फेस पर लगाओगे तो ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा।
ठीक है। मॉइस्चराइजर हो या फिर प्राइमर हो या कलर करेक्टर हो या फाउंडेशन या कंसीलर, जितना भी कुछ भी लगाया गया हर चीज को वार्म कर कर ही लगाना है, बिना वार्म करे नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद कलर करेक्टर के बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन। मैम वार्म करना मीन्स व्हाट? जी, वार्म करना मीन्स हाथों में लेकर थोड़ा सा रब करना है। अगर मैं हाथों में क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ, समझाने के लिए सिर्फ, बाकी हाथों पर रब नहीं करना है प्रोडक्ट को। स्टील प्लेट लेनी है, स्टील प्लेट के ऊपर प्रोडक्ट निकालना है थोड़ा सा, और स्पैचुला जो है उससे प्रोडक्ट वार्म करना है फिर लगाना है। हाथों पर कभी मत करना, अनहाइजीनिक लगता है, प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। कभी भी मत करना हाथों पे, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है आपके हाथ सैनिटाइज्ड है या नहीं है, आपने हाथ धोया भी है या नहीं है। तो उसी हाथों से अगर आपको हाथों पे कुछ इन्फेक्शन कुछ भी है, बैक्टीरिया से, वही हाथ पे आप वार्म करोगे, वही चीज क्लाइंट के फेस पर लगाओगे, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हमेशा स्टील प्लेट पर वार्म करोगे और लगाओगे। स्टील प्लेट कौन सी है क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी सब, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में कंसीलर और फाउंडेशन का आप लोग पहले सुन लो। फाउंडेशन का जो शेड है, कितने कितने लोगों को पता है फाउंडेशन का शेड कैसे सिलेक्ट करते हैं? बॉडी टू स्किन करते हैं, लेकिन कैसे? गलत है। हाथों पे कभी भी फाउंडेशन का शेड हाथों के ऊपर लेकर मत चेक करना और लेना भी, ठीक है। आप डिफरेंस देख रहे हो, कौन सा पार्ट हो रहा है? हाथ। इतना ज्यादा ये होता है, हम बाहर जाते हैं, हमारा फेस ऑलरेडी टैन हो चुका होता है, ठीक है, पॉल्यूशन डस्ट वगैरह, हमारे हाथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर देखकर लोग आप हमेशा लाइट फाउंडेशन ही लोगे आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी भी अगर आपको फाउंडेशन लेना है, ये जो पार्ट है इतना एरिया, यहाँ से यहाँ तक फाउंडेशन अप्लाई करो, यहाँ पर ब्लेंड करो और फिर देखो। अगर आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जा रहा है फाउंडेशन लगाने के बाद में, ऐसा अलग से पैच नहीं लग रहा है, आर्टिश नहीं लग रहा है, तो वो आपका स्किन टोन है फाउंडेशन का, ठीक है। अगर फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद भी अलग से व्हाइटिश लग रहा है, व्हाइटिश पैच लग रहा है, ब्लेंडेड नहीं लग रहा है, तो वो आपका स्किन टोन नहीं है। अगर आप लोगों को अपने ही स्किन टोन में रहने के लिए आप जितना मर्जी आप बोलोगे कि मुझे गोरा है, मैं गोरा हूं, आप भले लगा लें, आपको आधे घंटे के लिए आपको लगेगा कि हाँ मैं गोरी हूँ। उसके थोड़ी देर के बाद आप देखोगे फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज होगा और ग्रे पड़ जाएगा, ठीक है, ब्लैक और ग्रे पड़ जाएगा फाउंडेशन, तो अच्छा नहीं लगता है। आप आपके शेड में रहो, फाउंडेशन आपका फ्लॉलेस भी लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं कि आप बोलोगे कि मुझे फेयर होना, आपकी स्किन खुद इतनी फ्लॉलेस लगेगी आप लोगों को कि आप लोगों को व्हाइट होना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद बोलोगे कि मुझे फेयर नहीं होना, मुझे अपना स्किन का ही अच्छा लग रहा है फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंसीलर, ठीक है। अपने आप को म्यूट कीजिए। कंसीलर सर में कंसीलिंग शेड कैसे चूज करें, ठीक है। फाउंडेशन का हमारा जो शेड है उससे दो या एक शेड लाइटर हम लोगों का कंसीलिंग शेड होगा, लाइटर, ठीक है। फाउंडेशन की शेड से एक या दो शेड लाइटर हम लोगों का कंसीलिंग शेड होगा, ठीक है। अब लाइट क्यों होगा पता है किसी को? कंसीलिंग शेड लाइट क्यों होता है हमेशा फाउंडेशन से? एरिया को हाईलाइट करेंगे, जितना भी एरिया हम लोगों का हाईलाइटेड होकर आने वाला है उसी एरिया में हम लोग लगाएंगे, ठीक है, कंसीलर। अब वो एरियाज कौन कौन से है पता है किसी को? एक बार मैं आपको उसकी भी नाम दे मैं बोल रही हूँ, सुनो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अगर आपको नेम्स नहीं पता है तो डायग्राम बना लो पेज पर, आप आपके बुक में, उसके बाद वहां पर ही एरो कर कर आप लिख दो कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा।
इस पार्ट को फोरहेड, ठीक है, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, forehead, bridge of the nose, tip of the nose, ये part, tip of the nose, cupid bow, ये part, cupid bow, CUPID BOW, cupid bow, उसके बाद में चिन, cupid bow के बाद चिन, ये एरिया, ये चिन, मैम दीज आर हाईलाइट एरिया. हाँ, जो एरिया हाईलाइटेड होकर आते हैं वो एरियाज, ओके मैम. जहां पर कंसीलिंग करनी है आपको, ठीक है, चिन इनका सब लोगों, अंडर द आईज, अंडर द आईज, और ये एरिया को बोलेंगे हॉलोज ऑफ द चीक्स, ठीक है, ये पार्ट को हॉलोज ऑफ द चीक्स, जब भी हम कंसीलर अंडर आईज के नीचे अप्लाई करेंगे, आईज के नीचे जब भी अप्लाई करेंगे, कितने लोगों ने देखा है वीडियोस में, इंस्टा या रील्स पर कंसीलर किस तरीके से लगाते हैं आईज के नीचे, ब्लेंडर्स लगाते हैं, बट कैसे लगाते हैं, शेप क्या देते हैं, डी टाइप मत करो, वी शेप में कभी मत लगाओ, ठीक है, हाँ, कभी भी वी शेप में मत लगाओ क्योंकि ये फेस नीचे की तरफ ड्रैग लगेगा, ठीक है, नीचे लगेगा खींचा हुआ स्किन, ठीक है, मत लगाओ, कभी भी वी शेप में मत लगाओ, हमेशा ये यहाँ पर इतने एरिया में लगेगा और यहाँ से इस पर वही जहाँ पर pencil लगाया है वहीं पर ब्लेंड करना और अलग दूसरे पार्ट पर ब्लेंड मत करना, यहाँ पर आप कंसीलर लगाए हो, ठीक है, यहाँ पर लगाए हो, सिर्फ यही पर ब्लेंड करो इतने एरिया में, यहाँ जाओ मत, ठीक है, सिर्फ यहीं पर ब्लेंड करना, ठीक है, ऑनलाइन वालों ने यहाँ तक नोट डाउन किया है ना सब, यस मैम. जी मैम. अभी अगर हम ब्राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं दो प्रिंसिपल बता रही हूँ, वो नोट डाउन करो, क्रीम टू क्रीम, पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल, क्रीम टू क्रीम, पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल, क्रीम टू क्रीम, पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल, और एक एक क्रीम एंड पाउडर प्रिंसिपल, मैम एक बार रिपीट और कर दीजिए. फर्स्ट प्रिंसिपल है क्रीम टू क्रीम, पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल, और सेकंड है क्रीम एंड पाउडर प्रिंसिपल,
अब क्रीम टू पाउडर प्रिंसिपल है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ और सिर्फ ब्राइड्स के ऊपर है, ठीक है, ब्राइड्स के ऊपर। और बाकी जो मैंने बताया क्रीम एंड पाउडर प्रिंसिपल वो साइडर्स के लिए ले सकते हैं, बाकी पार्टी मेकअप करना है उसके लिए ले सकते हैं। ब्राइड्स के अलावा और जितने भी है, ठीक है, उनके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, क्रीम एंड पाउडर प्रिंसिपल। क्रीम एंड पाउडर प्रिंसिपल हाँ साइडर मेकअप के लिए, साइडर मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए और ब्राइड्स के अलावा और जितने भी मेकअप है उन लोगों के लिए, ठीक है। अभी क्रीम टू क्रीम और पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल क्या है? क्रीम के बाद हमें सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स ही लगाना है और पाउडर के बाद पाउडर के प्रोडक्ट्स ही लगाना है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, अगर हम ब्राइड कर रहे हैं तो हम लोग ने अभी फाउंडेशन के आसपास कंसीलर लगाया है, कंसीलर के बाद में अगर हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा क्रीम कॉन्टूर, ठीक है, नोट डाउन कर लो अपने। ब्राइड कर रहे हैं तो कंसीलर के बाद क्रीम कॉन्टूर। और उसके बाद में क्रीम ब्लश, क्रीम ब्लश बेसिकली लिक्विड ब्लश, ठीक है मैम फिर से बताइएगा प्लीज, फर्स्ट स्टेप जी। फर्स्ट स्टेप फिर से बताइएगा। तो हम कर रहे हैं तो कंसीलर के बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा क्रीम कॉन्टूर और उसके बाद में क्रीम ब्लश मतलब लिक्विड ब्लश। ठीक है, उसके बाद में पाउडर से लॉक कर देते हैं, लूज पाउडर। अब यहीं पर अगर हम ब्राइड नहीं करते थे और डायरेक्टली अगर हम साइडर से कर रहे हैं या पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो हम लोग को क्रीम प्रोडक्ट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रीम कॉन्टूर क्रीम ब्लश की। हम डायरेक्टली कंसीलर के बाद में हम डायरेक्टली पाउडर वर्क कर देंगे, लूज पाउडर से हम सेट कर देंगे बेस को, और उसके बाद हम जितना भी वर्क है पाउडर कॉन्टूर पाउडर ब्लश वैसा ही करेंगे, ठीक है। और मैं ब्राइड का ही बता मतलब ब्राइड का तो इतना ही होता है, इसके बाद में सब मेकअप को ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है। तो अभी इसके आगे लिखो, ब्राइड का बताइए मैं। पाउडर क्रीम ब्लश लिख लिया आप लोग ने, उसके बाद लूज पाउडर से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में लूज पाउडर से सेट करने के बाद पाउडर कॉन्टूर। प्रोडक्ट्स कौन से हैं? हाँ ब्राइड हेयर का हेवी होता है ना, पाउडर कॉन्टूर के बाद होगा पाउडर ब्लश। अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब है ऐसा इंटरेस्ट, अगर किसी किसी को पसंद है और लिक्विड हाइलाइटर लगाने के लिए, ठीक है, इल्यूमिनेटर भी बोलते हैं, अगर वो लगाना है तो आपकी चॉइस है। आप क्रीम ब्लश के बाद डायरेक्टली आप लिक्विड हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, इसके बाद उस पाउडर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं प्रिफर करती वो लगाना, मैं डायरेक्टली जो है पाउडर हाइलाइटर ये करती हूँ, ठीक है। अब पाउडर ब्लश के बाद में हम पाउडर हाइलाइटर यूज करेंगे।
नेक्स्ट पाउडर हाइलाइटर। हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब लूज पाउडर का मैं यूज बता रही हूँ। तो लूज पाउडर सेट करने के लिए तो होता है, लेकिन बनाना पाउडर पता है आप लोगों को? बनाना पाउडर जो है मोस्टली बेकिंग के लिए काम आता है, ठीक है। बेकिंग के लिए मतलब कहाँ पर अगर जो हाइलाइटेड एरिया जहाँ पर हम लोग ने कंसीलर लगाया है उभरा हुआ दिखाने के लिए, उसको और थोड़ा अगर हमको उभरा हुआ दिखाना है तो थोड़ी देर वहां पर बनाना पाउडर लगा कर रख दो, वरना लूज पाउडर लगा कर रख दो, ठीक है, बेकिंग के लिए। थोड़ी देर के बाद हटा दो, 5 या 10 मिनट के बाद में आप डस्ट ऑफ कर दो ब्रश से, बेकिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर करनी है बेकिंग? अंडर द आईज जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया है वहां पर, और हॉलोज ऑफ द चीक्स, ठीक है, ये इतना पार्ट हॉलोज ऑफ द चीक्स और अंडर द आईज, ठीक है, वहां पर बेकिंग होगी। हॉलोज ऑफ द चीक्स और अंडर द आईज। बेकिंग के लिए तो यूज होता ही है बनाना पाउडर, लेकिन जो डार्क स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, डार्क स्किन के लिए भी सूट कर जाए, ठीक है, बनाना पाउडर डार्क स्किन के लिए भी सूट कर जाता है। अब क्रायोन का एक शेड है TL2, TL2 क्रायोन का शेड लूज पाउडर का शेड है, ठीक है। वो ऐसा शेड है जो हर स्किन टाइप पर चलेगा, मतलब हर स्किन जितनी भी कॉम्प्लेक्शन की स्किन है उसके पर चला जाएगा, ठीक है। नाम शेड रिपीट कीजिए। और TL2, TL2, हाँ, शेड TL2 क्रायोन का लूज पाउडर है, ठीक है। हर स्किन का जितना भी कॉम्प्लेक्शन की स्किन है हर किसी पर वो चला जाएगा TL2, ठीक है। अलग से इसके लिए आप लोगों को बनाना पाउडर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पैकेजिंग में आप वो रख सकते हो आप, ठीक है। और आप लोगों को वैनिटी में अगर कोई फाउंडेशन चाहिए तो आप हर कॉम्प्लेक्शन की अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग का फाउंडेशन ले नहीं सकते हो, ठीक है। बहुत सारे शेड्स आप किसकी कौन से कॉम्प्लेक्शन के लिए आप लेते रहोगे, ठीक है, इतना तो आप बल्क में लोगे, आपका तो वेस्ट ही हो जाना है, ठीक है। तो हमेशा जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन का रखो, ठीक है, फेयर टोन, उसके बाद में मीडियम टोन और उसके बाद एक डार्क टोन, ठीक है। कोई भी तरीके की स्किन होने दो, आपको मिक्स एंड मैच करके आप उसके स्किन के अकॉर्डिंग शेड बना सकते हो, ठीक है। फेयर, मीडियम एंड डार्क, मिक्स एंड मैच करके हम कोई भी कॉम्प्लेक्शन की स्किन है उनको मैच कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैम जैसे आपने TL3 वाला बताया, TL2 फाउंडेशन में वैसा कोई जो हर स्किन टोन पर जाए, सबके लिए अलग ही लेना। इसलिए बोल रही हूँ मैं, फेयर, मीडियम और डार्क, ये स्किन आप तीन ले लोगे फाउंडेशन, तो आप कोई भी स्किन के अकॉर्डिंग आप मिक्स एंड मैच करके शेड बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फाउंडेशंस है, 150 इतने शेड्स होते हैं, आप उतने तो आपके वैनिटी में नहीं ले सकते, ठीक है, हर स्किन के अकॉर्डिंग। तो आप तीन शेड्स ले लो आप, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मिक्स एंड मैच करके आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है क्रीम कॉन्टोर, ठीक है। मैं बता रही हूँ क्रीम कॉन्टोर किस लिए करते हैं, ठीक है, और कॉन्टोर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कॉन्टोरिंग जो है फेस को डायमेंशन देने के लिए है, जितना अननेसेसरी एरिया है हम लोगों का उसको कट डाउन करने के लिए, ठीक है। अब जिनके बहुत चर्बी फेस है, ठीक है, फुलर है उनके चीज, तो उसको थोड़ा कटा हुआ दिखाने के लिए, मतलब उनके इतना हेवी में थोड़ा स्किन दिखाने के लिए उनका फेस, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्टोर, ठीक है। यहाँ पर अगर उन लोगों को बहुत ज्यादा डबल चिन का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी कॉन्टोर करेंगे, नोज बहुत ज्यादा फैट है तो उसको भी शार्प और बहुत पतली दिखाने के लिए कॉन्टोर यूज करेंगे। फोरहेड जिनका बहुत बड़ा है उसको फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए हम कॉन्टोर यूज करेंगे,
ठीक है, कहाँ कहाँ से कॉन्टोर होता है और कहाँ कहाँ करते हैं वो भी समझो। फोरहेड का कॉन्टोर यहाँ पर, ठीक है, फोरहेड का कॉन्टोर जो हमेशा ब्लेंड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, हेयर लाइन में ब्लेंड होगा, ठीक है, पीछे की तरफ ब्लेंड करेंगे। क्रीम कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर हो या फिर पाउडर कॉन्टोर भी हो, ब्लेंड अगर करना है फोरहेड पर लगा रहे हो, ब्लेंड करना है तो ऊपर हेयर लाइन में ही ब्लेंड होगा, ठीक है, नीचे की तरफ ब्लेंड नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे हेयर लाइन में। देख दिया। नेक्स्ट नोज को कॉन्टोर, नोज को कॉन्टोर कहाँ से करेंगे, यहाँ से कभी भी स्टार्ट मत करना, ठीक है, बीच में से स्टार्ट मत करना, हमेशा आईब्रोज से स्टार्ट करना, ठीक है, यहाँ से आईब्रोज से जुड़ी हुई लगना चाहिए कॉन्टोरिंग की जो लाइन है, ठीक है। आईब्रोज में ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए, अलग से पैच और अलग से लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, ब्लेंड होनी चाहिए। और यहाँ जब भी हम ब्लेंडिंग करेंगे, यहाँ अगर हम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे आईब्रोज में, और यहाँ अगर हम लगा रहे हैं कॉन्टोर तो वो नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लेंड होगा, ठीक है, यहाँ इस तरफ नीचे ब्लेंड होगा, ठीक है। और जब भी ब्लेंड करेंगे ऐसे ऐसे से करके ब्लेंड नहीं करेंगे, हमेशा राउंड सर्कुलर मोशन में यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है, राउंड सर्कुलर मोशन में। राउंड सर्कुलर मोशन में। नाउ चीक्स, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक करना है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखे होंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ईयर के मिडल से गलत तरीका, ठीक है, ईयर के मिडल से कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, ईयर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का दिख रहा है सबको, ये जो पार्ट है यहाँ से यस मैम। यहाँ तक मैं क्यों बोल रही हूँ, आईब्रोज की जो आर्क है उसके लाइन, ठीक है, आईब्रोज के आर्क तक सिर्फ यहाँ तक करेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ तक ही करेंगे कॉन्टोर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। और कॉन्टोरिंग चीक्स की किसको करता है, जिनके बहुत चबी चिक्स है उनको जरूरत है, मेरे जैसा अगर किसी का फेस बहुत ही ज्यादा स्किनी, ठीक है, चीक्स नहीं है इतने ज्यादा खुले, तो उन लोगों को कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कॉन्टोरिंग मत करो। जितना है उनका फेस स्किनी वो और ज्यादा पतला लगने लगेगा, ठीक है, वो मत करना। डबल चिन की जिनको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कॉन्टोर करो जॉ लाइन पर, लेकिन नीचे की तरफ ब्लेंड करो, ठीक है, नेक की तरफ यहाँ नीचे की तरफ ब्लेंड करो। कभी भी कोई भी ब्लेंडिंग का काम हो राउंड सर्कुलर मोशन में ही करना, राउंड सर्कुलर मोशन में होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइलाइटर, हाइलाइटर कहाँ पर लगाना होता है पता है किसी को? forehead पर हाइड कौन यहाँ पर कहाँ से लगा रही हो हाइलाइटर, यहाँ नहीं लगेगा हाइलाइटर, देखो मैं बता रही मैम कॉन्टोर के ऊपर हूँ, कॉन्टोर भी नहीं ब्लश के ऊपर लगेगा, ब्लश के ऊपर ठीक है, कहाँ पर लगेगा मैं बता रही हूँ, यहाँ इतना एरिया फोरहेड पर, फोरहेड पर लगेगा हाइलाइटर, ठीक है, ब्रिज ऑफ द नोज, वो भी पूरी नोज पर नहीं लगेगा, ठीक है, फुल ऐसी लाइन मत मार देना कभी भी हाइलाइटर के लिए, यहाँ इतनी एरिया में लगा और जो टिप है नोज की वहां उतनी एरिया में, ठीक है, सिर्फ यहाँ और यहाँ बस, ठीक है, यहाँ पर लगेगा। दूसरा जो है ब्राउ बोन, यहाँ, ठीक है, ये जो हमारी बोन होती है इसको बोलते हैं ब्राउ बोन, ठीक है, यहाँ पर लगेगा आई मेकअप के वक्त, ठीक है, ब्राउ बोन।
ब्राउ बोन के बाद इनर कॉर्नर्स, ठीक है, जिसको टीयर डक्ट भी बोलते हैं, टीयर डक्ट, ठीक है, यहाँ यहाँ पर। उसके बाद में क्यूपिड बो यहाँ, ठीक है, क्यूपिड बो के बाद चिन, चलिए आप लोग चीक्स, चीक्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हाइलाइटर और यहाँ थोड़ा ऊपर यहाँ, ठीक है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। और जिनके अगर चबी चीक्स नहीं है, ठीक है, चबी चीक्स अगर जिनके नहीं है, मेरे जैसे स्किनी है, तो उन लोगों को ब्लश एप्पल ऑफ द चीक्स जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उन लोगों को ब्लश लगाना है, ठीक है। और अगर जो बहुत ज्यादा चबी फेस है उन लोगों का, तो यहाँ से लगाओ, ठीक है, आर्क की जो लाइन है वहां से लगाओ ब्लश, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आगे भी मत करो, ठीक है। ब्लश की बॉर्डर में उनका दिखकर आना चाहिए, थोड़ा हम इफेक्ट दे डालते हैं कि वो चबी चिक्स के जैसा इफेक्ट हम दे डालते हैं, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट हाइलाइटर के बाद में बेस कंप्लीट है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आई मेकअप पर जाएंगे, ठीक है। आई मेकअप के लिए भी जो हमारी लिड है ये भी ब्राउन होती है, ठीक है, ब्राउन शेड में चले जाएगी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैकनेस को कट करने के, ब्राउनिशनेस जो है और ब्लैकनेस जो है उसको कट डाउन करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंसीलर, कंसीलर नहीं, कंसीलर सॉर्ट ऑफ यूज कर सकते हो, कलर करेक्टर। हाँ कलर करेक्टर, कौन सा, ऑरेंज शेड। हाँ ऑरेंज शेड, ठीक है, लाइट ऑरेंज अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया डार्क है बहुत ज्यादा तो डार्क ऑरेंज, और अगर लाइट है तो लाइट ऑरेंज, ठीक है। पहले ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे, उसके बाद में कंसीलर, या फिर कंसीलर भी कौन सा बोल रही हूँ मैं, जो आप लोगों को मैंने बोला आपका जो फाउंडेशन शेड है उससे 2 शेड लाइटर, आप वो कंसीलर पर भी जा सकते हो, या फिर उससे भी अगर ज्यादा कुछ लाइट में है कंसीलर, उससे भी लाइट शेड में है तो भी जा सकते हो, ठीक है। आई मेकअप के लिए हम लोगों को एक बेस अच्छा चाहिए, लाइटर बेस चाहिए, तो कलर्स जो है वो वाइब्रेंट उठकर आए, पॉप अप होकर आए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को लाइट बेस चाहिए, ठीक है। और अगर कंसीलर भी नहीं, कोई व्हाइट बेस आता है, ठीक है, आई बेस, छोटा आई बेस आता है, फुल्ली व्हाइट कलर का होता है, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने फुल्ली व्हाइट बेस लगाते हैं आईज पर, आई बेस होता है, ठीक है। मैम कौन सी कंपनी का चाहिए? बहुत सारी कंपनी का, टैग का भी है, पीएससी, एनवाईएक्स का भी है, ठीक है, बहुत सारे। और बेस लगाने के बाद में इसको लूज पाउडर से सेट करेंगे, ठीक है। हम कंसीलर के बाद बेस पाउडर। जी, लूज पाउडर से सेट कर देंगे इसको। कोई भी क्रीम प्रोडक्ट के बाद में हम लूज पाउडर क्यों लगाते हैं, उसको लॉक कर देने के लिए, ठीक है, इसको सेट करने के लिए। यूज पाउडर ट्रांसलेट पाउडर, हाँ हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी आप लोगों की चॉइस है कि आपको ब्राउ बोन पर इसके बाद में, ये स्टेप के बाद में आप लोगों को हाईलाइट करना है ब्राउ बोन, या फिर आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद। मैं मेरा बोलूँ अगर तो मैं तो आई शैडो, मतलब मेरा आई मेकअप होने के बाद में ही मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। मैं आपको वही मेथड से आप लोगों को सिखाने लगी, ठीक है। बहुत लोग पहले भी करते, लेकिन मैं बाद में करती हूँ। आई मेकअप पहले कंप्लीट कर लेते, आई शैडोज वगैरह, ठीक है। अब आई के पार्ट्स किस किस को पता है, किसी को पता है आईज को कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, आईलिड्स कौन से पार्ट, आउटर व्यू, बता दो मुझे, किसी की बुक दो। मैम हाँ बोलिए। जो आई मेकअप का कलर करेक्टर और कंसीलर लगाते हैं ना, जो आई बोन पे भी लगाते हैं क्या?
हाँ, फुल आइस पर यहाँ पर लगेगा, फुल आइस पर यहाँ पर लगेगा। ओके। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगी ना, तो उस वक्त देख लेना, ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू। मेरी ड्राइंग को प्लीज एक्सक्यूज करना, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को। वहां पर कैमरे में दिखाओ ये, और उनको बोलो दिखाओ, आप मैं बोल। ऑनलाइन सब लोगों को ड्राइंग दिख रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी मैम, दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जी जी। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? वेट मैम, वेट। ओके मैम। ये जो एरिया बताया मैंने, ये क्लियर रखती, ठीक है, इनर कॉर्नर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। लोअर लैश लाइन, लोअर लैश लाइन कौन सी है? यहाँ नीचे, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपको आई शेडो अप्लाई करना नेसेसरी है, जरूरी है, जब तक आप वहां पर आई शेडो नहीं लगाओगे, आई मेकअप आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। कौन कौन आई मेकअप करते वक्त नीचे लगाते हैं आई शेडोज? वेरी हार्डली कोई लगाता होगा, ठीक है, ज्यादा तो कोई लगाता नहीं। विदाउट उसके आई मेकअप इनकम्प्लीट है, ठीक है। नीचे की लाइन कौन बोलेंगे? लोअर लैश लाइन, ठीक है। ऑनलाइन दिख रहा है ना सभी को? मैडम दिख नहीं रहा है, बस समझ में आ रही है। ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है, जहां पर हम लाइनर लगाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपर लैश लाइन, ठीक है, जहां पर हम लाइनर लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, जहां पर हम काजल लगाते हैं, ठीक है, वो एरिया को हम लोग बोलेंगे वाटर लाइन, ठीक है, वाटर लाइन, जहां पर हम काजल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है, ये आईज क्लोज थी तो मैंने बताया वैसा, ठीक है।
ये ओपन आइज का, सॉरी ये आइज थोड़ी क्लोज्ड है उसका बताइए कि आईलिड वगैरह है, ठीक है। ये जो पार्ट है इतना एरिया, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं आईलिड, ठीक है, आईलिड। ये जो बाहर का पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट इसको हम बोलेंगे आउटर कॉर्नर या फिर आउटर वी, ठीक है, आउटर कॉर्नर या फिर आउटर वी, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों को बताया मैंने, ब्राउ बोन, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जो लाइन ऐसे दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन आईज हम ओपन करेंगे वो लाइन अंदर चले जाएगी, ठीक है। वो एरिया को क्या बोलते हैं, क्रीज, क्रीज लाइन, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गया है ना ये? नेक्स्ट चीज करो बस, अगर याद रखना है तो फिर ड्रॉ कर दो आप लोग, ठीक है। और इनर कॉर्नर्स पे भी हाइलाइटर अप्लाई करना है, ठीक है, आईज को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए, बड़ा बड़ा दिखाने के लिए। और जिनकी आईज बहुत ज्यादा छोटी होती है, हुडेड आईज जिसको बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों को कभी भी ब्लैक काजल अप्लाई मत करो, ठीक है। ब्लैक काजल से आईज छोटी लगती है, व्हाइट काजल लगाओ उन लोगों को, ठीक है। जितनी छोटी आंखें उन लोगों की व्हाइट काजल लगाओ, जिनकी ऑलरेडी बड़ी है उनको छोटी दिखाने के लिए ब्लैक काजल लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आई मेकअप, लाइनर पे आने के बाद, लाइनर के बाद में अंडर आई मेकअप करेंगे हम लोग, अंडर द आईज, लोअर लैश लाइन पे, ठीक है। लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करेंगे, ठीक, लोअर लैश लाइन पर आई शेडो अप्लाई करेंगे। आई शेडो लोअर लैश लाइन पे आई शेडो, और जो वाटर लाइन है वहां पर काजल, ठीक है। उसके बाद काजल लगाएंगे, हो गया काजल का। नेक्स्ट आईब्रोज फिल करेंगे। याद रखो कभी भी आईब्रोज नहीं होता है, ठीक है। आपको पार्लर क्लास में भी वही समझाएंगे, आईब्रोज नहीं होता है, आईब्रोज होता है। कभी प्लीज किसी के सामने भी आईब्रोज मत बोलना, ठीक है, आईब्रोज होता है, ठीक है। आईब्रोज, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो जेल, ठीक है, आईब्रोज। जब भी आईब्रोज फिल करेंगे तो कभी भी जितने भी आपके हेयर थिक होने दो या फिर ब्लैक होने दो, जेट ब्लैक भी अगर आपके हेयर है इतने डार्क है, फिर भी हम लोग कभी भी ब्लैक कलर से आईब्रोज फिल नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन जो शेड होगा उसी से हम लोग आईब्रोज फिल करेंगे हमेशा, ठीक है। या फिर एक और कलर आता है ग्रे, उससे फिल करेंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी ब्लैक यूज नहीं करेंगे। तो आईब्रोज कैसे फिल करते हैं, जहां जहां गैप होते हैं आईब्रोज में सिर्फ उसी एरिया को फिल करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको शेड देना है तो आपको, ठीक है, आईब्रोज को शेड देना है तो आपको। नेक्स्ट उसके बाद में मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा ले लिया आप लोगों ने, उसके बाद में फॉल्स लैशेस अप्लाई करेंगे, फेक लैशेस, फॉल्स लैशेस, ठीक है। फॉल्स लैशेस मुझे कैसे लगानी है पता है किसी को? लैशेस कभी किसी ने लगाई है खुद के ऊपर या दूसरे के ऊपर लगाई है? नहीं मैम। लगा के उसको छोड़ के सुखा के फिर अप्लाई कर दीजिए। लैशेस हम जब भी लगाएंगे, अब हम डायरेक्टली बॉक्स में से लैशेस निकालेंगे। लैशेस
हमको पहले चेक करना है कि हमारी आईज के साइज की है या नहीं है, ठीक है। अगर हमारे आंखों से बहुत बड़ी होगी लैशेस, तो पीछे के साइड से हम लोग लैशेस कट डाउन करेंगे। सपोज अभी लेफ्ट साइड की अगर लैशेस है, तो मैं पीछे की साइड से, मतलब यहाँ से सामने की तरफ से कट नहीं करूंगी कभी लैशेस, जो पीछे का साइड है यहाँ का, यहाँ से हमेशा मैं लैशेस को कट करूंगी। लैशेस दिखने में आपको समझ में आ जाएगी कि लैशेस कौन सी कहाँ की लैशेस, ठीक है, राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। तो लेफ्ट साइड की है तो वो पीछे यहाँ से बहुत बड़ी होगी, ठीक है। सामने से हमेशा लैशेस के जो हेयर होंगे वो छोटे होंगे, होते होते पीछे बड़े होंगे। यहाँ से जो होंगे छोटे होंगे, पीछे से होते होते बड़े होंगे, ठीक है। पीछे की तरफ से हमेशा लैशेस को कट करना, ठीक है। सीजर लो, लैशेस को पीछे से कट कर दो। उसके बाद में लैश बैंड का जो पार्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ होता है, तो वैसा मत करो आप लोग सीधे उसमें से बॉक्स में से निकाला आप लोगों ने, डायरेक्टली आइस पर स्टिक कर दिया, स्टिक नहीं होगी, बार बार निकल जाएगी वो, ठीक है। उसके लिए अलग से ग्लू लगाना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी स्टिकी होने दो, आप लोगों को ग्लू अलग से लगाना पड़ेगा लैश बैंड पर, ठीक है, बैंड के ऊपर। अब ब्लू कौन से कलर का लगा है, ब्लू में भी कलर्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक होता है और एक बहुत ही एक्सट्रीम डार्क ब्लू होता है और एक व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। हमेशा ब्लैक और ब्लू कलर अवॉइड करो, ठीक है। व्हाइट कलर का लगाओ, क्यों? क्योंकि आप जब भी ब्लू कलर का लगाओगे, ब्लैक कलर का लगाओगे, आप आई शेडो आपका लगा रहे हो, उसके बाद आप डायरेक्टली लैशेस लगाओगे और आपको अभी न्यू आप लोग लैशेस लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आपने बहुत सुंदर सा आप लोगों ने आई शेडो लगाया है, आई मेकअप बहुत अच्छा किया है, पूरा एक सेकंड में डिजास्टर हो जाएगा आप लोगों का लैशेस लगाने में, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्लू है वो ब्लैक कलर का है, ब्लू कलर का है, वो सीधे कहीं पर भी स्टिक होगा, तो वो एक बार स्टिक हो गया तो निकलना वो कलर मुमकिन नहीं है, ठीक है। पूरा आई मेकअप भी खराब होगा और आई मेकअप को फिर से टच देने जाओगे वो पहले की जैसी फिनिशिंग आने वाली तो नहीं, ठीक है। तो व्हाइट कलर का मैं क्यों बोल रही लगाने की, क्योंकि वो लगाने के बाद भी वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर हम वापस से अगर थोड़ी सी फिनिशिंग अगर हम लोगों को देनी है तो उसके ऊपर लाइनर की फिनिशिंग फिर से एक बार दे सकते हैं, ठीक है। ब्लू उससे छुप जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब ब्लू लैशेस लगाने का हाथ से स्टार्ट करने लगा, ठीक है। लैशेस में कभी पहले तो ब्लू लगाएंगे, कभी भी फूको मत लैशेस को, कभी भी मत फूको, ठीक है। लैशेस वो हाथों में ग्लू लगाकर ऐसे करो, ड्राई होने दो, नेचुरली ड्राई होने दो ग्लू, थोड़ा थोड़ा सा ही मतलब 1 या 1.5 या 2 मिनट बस, ठीक है। इतना ही सिर्फ रुको थोड़ी देर, 1 या 1.5 मिनट भी बहुत हो गया। लैश का ग्लू जैसे बैंड बैंड के ऊपर जो भी ग्लू लगाया है ड्राई हो गया, थोड़ा सेमी ड्राई हो गया, तो फिर लगाओ। कैसे लगाएंगे? सामने से कभी भी मत लगाना, पीछे से भी कभी मत लगाना, बीच में पहले लैशेस लगाना, ठीक है। बीच में पहले लैशेस को स्टिक किया, उसके बाद में यहाँ पर स्टिक करना पीछे की तरफ, पीछे की तरफ स्टिक होने के बाद में आगे की तरफ करना। और कभी भी आईज का जो इतना जो सामने का जो पार्ट है ना, वहां पर एकदम भी मतलब ऐसे चिपका कर नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत क्लोज नहीं लगाना है टीयर डक्ट के, ठीक है। जितना टीयर डक्ट के पास बहुत ज्यादा वाटरी होता है वो एरिया, बार बार आप आईज ब्लिंक करोगे आपको इरिटेशन भी होगा, वो चुभने लगेगा आपको। टीयर डक्ट के पास आपको वो बैंड का जो सामने का जो पार्ट है वो चुभने लगेगा और आईज में से पानी आना चालू हो जाएगा, इरिटेट होगी आपकी आईज। और जितनी बार आप ब्लिंक करोगे आपकी आईज उतना पानी निकलेगा और जितना ग्लू है वो निकल जाएगा, लैशेस निकलने लगेगी आपकी। थोड़ा पीछे से लगाओ हमेशा, ठीक है, लैशेस को, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगर आप लोगों को मस्कारा का टच देना है तो मस्कारा का टच क्यों बोल रही हूँ मैं फिर से देने के लिए, क्योंकि जो हमारी रियल लैशेस है वो और जो फेक लैशेस है दोनों एक दूसरे में मर्ज होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो उसको फिर से एक मस्कारा का टच दो, ठीक है। दोनों जो भी लैशेस है एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी, अलग से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लगेगा नेचुरल है। उसके बाद आईलैश कर्लर, ठीक है, लैशेस को कर्ल करने के लिए यूज किया है किसी ने आईलैश कर्लर, किसी ने आईलैश कर्लर यूज करना है कर्ल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो भी है लिपस्टिक का पार्ट अगर बचा है सिर्फ, ठीक है। अगर आप लोगों को इस पॉइंट पे अगर लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्टूर जो इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, बहुत लाइट है, अगर जो ब्लश आप लोगों का इतना विजिबल नहीं है, लाइट है, तो उसको आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, लेकिन कौन सा वाला आप यूज करोगे? पाउडर। पाउडर क्रीम क्यों नहीं यूज करना है?
क्योंकि वो लॉक हो गया ट्रांसफर। अगर आप फिर से अगर कोशिश करोगे ना करने की, पैची हो जाएगा, पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। जो भी करना, एक बार आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा दिया, लूज पाउडर लगा दिया, उसके बाद में पाउडर वर्क ही करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को लगाना है पाउडर को, तो पाउडर ब्रश लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में मुझे लिपस्टिक लगाना है। लिपस्टिक के लिए आउटलाइनिंग भी जरूरी है। अगर आप लोगों को आउटलाइनिंग मतलब आपकी लिपस्टिक मतलब विदाउट लाइनर अच्छे से नहीं लगती है, बाहर चले जाते हैं, तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लिप लाइनर मैंने लगाती हूँ डायरेक्टली, मैं विदाउट लिप लाइनर के मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मेरी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लिपस्टिक आदत है मुझे। ठीक है, आप लोग न्यू हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो लिप को शेप दे दो। हमेशा याद रखो, लिप को अलग से एक शेप मत देने की कोशिश करो। ठीक है, जो आपके नेचुरल लिप्स का जो शेप है उसी में रहो। ठीक है, अलग से शेप मत दो, वो दिख कर आएगा अलग से। ठीक है, जो नेचुरल शेप है वही लो। और हमेशा याद रखो, जब भी हम आई मेकअप अगर हम लोग बहुत ज्यादा हैवी कर रहे हैं, ग्लिटरी वर्क कर रहे हैं, तो न्यू लिपस्टिक हमेशा जो होगी न्यूड होगी। ठीक है, अगर हमारी लिपस्टिक जो है बहुत ज्यादा बोल्ड है, तो हम लोगों का आई मेकअप हमेशा सटल होगा। ठीक है, दोनों भी एक जैसा मत करना। हाँ, कोई कोई केसेस में आप लोग कर सकते हो, ब्राइड्स अगर जो बोलते हैं ब्राइड्स की उनको आई मेकअप हेवी चाहिए, आईज भी बोल्ड चाहिए, तो उन लोगों को आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उनका अटायर ऐसा होता है तो उनके ऊपर चल जाएगा वो। ठीक है, बट नॉर्मल डेज पर तो ऐसा मत करना, बहुत गंदे लगोगे, जोकर लगोगे, मत करना। ठीक है, और डे टाइम पर अगर आप मेकअप कर रहे हो, ठीक है, कभी भी पिंक, एकदम वाइब्रेंट पिंक कलर का ब्लश कभी भी अप्लाई मत करना। ठीक है, आपने अगर वेस्टर्न ड्रेस पे डाला है, उसके ऊपर हमेशा आप लोगों ने पीच कोरल कलर का ही ब्लश यूज करना है। ठीक है, इंडियन अटायर अगर आपने वेयर किया है तो उसके ऊपर आप पिंक टोन का ब्लश यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप डे टाइम पे मेकअप कर रहे हो तो हाँ ठीक है, उसमें भी अगर आपको यूज करना है, आपकी चॉइस है, यूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट पिंक कलर है। ठीक है, ज्यादातर तो डे टाइम पे न्यूड कलर के ही यूज करते हैं। ठीक है, ब्लश। उसके बाद में ब्राइड के लिए भी सेम, अगर ब्राइड डे टाइम है तो उसको भी न्यूड ब्लश ही देना। ठीक है, ज्यादा उसको पिंकिश पिंकिश मत कर देना, बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, इसका क्या बोल रही हूँ, मत करना, बहुत अलग से अजीब दिख कर आता है। ठीक है, और कल मैं आप लोगों को कलर भी अच्छे से सिखाऊंगी, क्योंकि कलर भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से चीज के साथ आई मेकअप कैसा जाएगा, कौन से कलर का अच्छा जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जैसे बताया कलर व्हील का एक मैंने आपको बताया, येलोनेस को कवर करने के लिए आप लोगों को पर्पल कलर बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे आजकल लुक देख रहे होंगे आप, हल्दी लुक। ठीक है, हल्दी लुक में अटायर लोगों का होता है येलो कलर का, पर आई मेकअप जो होता है मोस्टली पिंकिश और पर्पल होता है। ठीक है, कि अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। और सेम ब्राइड्स के साथ में लहंगा जो होता है उनका अटायर, जितना भी अटायर उनका सब रेड कलर में, मरून कलर में होगा, लेकिन हम लोगों की ज्वेलरी कौन से कलर की होती है, मोस्टली ग्रीन, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट में चला जाता है इसके साथ में। ऑपोजिट कलर जैसे कलर भी आप देखोगे ना, तो आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इजी होगा। कल मैं मैम से बात करके ले लेती हूँ कलर, तो आप लोगों को समझाने के लिए इजी होगा कौन सा कलर किस पे कब जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप आई मेकअप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। अब मैंने आप लोगों को बताया ज्वेलरी का, ग्रीन ज्वेलरी है, वैसे ही हमने आई मेकअप अगर हम लोगों ने किया है, ब्राउनी किया है, उसके ऊपर ग्लिटरी वर्क है, या फिर रेड किया, रेड के ऊपर ग्लिटरी वर्क है, उसके नीचे अगर हम लोअर लैश लाइन के ऊपर अगर हम ग्रीन का टच दे देते, लोअर लैश लाइन पे ग्रीन आई शेडो दे देते, तो वो कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करता है। ठीक है, लहंगे के साथ में बहुत सारी ब्राइड्स आजकल तो ऐसे ही करती है। ठीक है, ग्रीन नीचे लगा देती है, ऊपर रेड का रेड आई शेडो, और ज्वेलरी तो उनकी ऑलरेडी ग्रीन होती है। ठीक है, और अटायर रेड या मरून, ये कॉन्ट्रास्ट में अच्छे से चला जाता है। नेक्स्ट जो है मेकअप को फिक्स करने के लिए, अभी हम लोगों को लगेगा मेकअप फिक्सर। ठीक है, मेकअप फिक्सर क्यों यूज करते हैं, पता है किसी को? मेकअप फिक्स करने के लिए, मेकअप को लॉक करने के लिए। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक मेकअप फिक्सर है और एक सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे कहाँ यूज करते हैं और क्यों?
सेटिंग स्प्रे हम लोग मेकअप के बाद में मतलब मेकअप करते वक्त भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेकअप चालू होने के पहले आपको यूज करना है, एज ए मिस्ट कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे कहाँ कहाँ पर यूज होता है? फाउंडेशन हम लोगों ने सपोज लगाया, फाउंडेशन के बाद में आप सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर सकते हो, उसके बाद में इसको ब्लेंड करना, ठीक है। उसके बाद में कंसीलर लगाया, कंसीलर लगाने के बाद में स्प्रे कर दीजिए सेटिंग स्प्रे, फिर से आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए, ठीक है। सेट कर देता है, हर लेयर को अच्छे से सेट कर देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर दोनों अलग चीज है, ठीक है। मिक्सअप मत करना दोनों को। मेकअप फिक्सर अलग चीज, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल होता है, ठीक है। मेकअप को फिक्स लॉक करने के लिए है। अभी आप लोग सोचोगे कि मेकअप को फिक्स कर दिया, मेल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी मेकअप की, ऐसा नहीं है। और ब्राइड्स जो होती है उनका लहंगा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। उनका लहंगा हैवी है, उनका जो जूड़ा है, जो हेयर स्टाइल है वो भी ऑलरेडी हैवी है, और उन्होंने अगर ओवर हेयर स्टाइल रख दिया तो फिर भूल जाए, फिर तो वो या तो लहंगा संभालेगी या फिर उनका हेयर संभालेगी या फिर ज्वेलरी संभालेगी, तो उनका तो पूरा मतलब छोड़ कर क्या ही बोलूं मैं, मतलब पूरे चीज का मतलब ऐसा होता है ना वो कि क्या क्या मतलब वो संभालेगी, इतना सब उनको हेवी हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर ऐसी चीज अगर समर टाइम में हो तो फिर मेकअप तो मेल्ट करना ही करना है। कितना भी आप अच्छा फाउंडेशन लगा दो, 5,000 का लगा दो, 6,000 का लगा दो, कितना भी लगा लो, लेकिन ब्राइड को एट द एंड ऑफ द डे स्टेज पर बैठना ही है, और वो वहां पर उसको बहुत सारी लाइट्स होती है, ठीक है, वार्म लाइट्स होती है, वो गर्म इतना ऑलरेडी वो लाइट से होता है, और वो जो अटायर पहनती है उससे भी एक्स्ट्रा गर्म होता है, और मेकअप से तो ऑलरेडी गर्म होता है। किस किस को एक्सपीरियंस है इस चीज का कि मेकअप लगाने के बाद उनको बहुत ज्यादा गर्म फील होता है, ठीक है। ऑलरेडी मेकअप के बाद बहुत ज्यादा गर्म फील होता है, तो अभी खुद ही आप लोग सोच लो कि ब्राइड को इतना हैवीनेस और उतनी लाइट और हैवी मेकअप, उसकी वजह से कैसी स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेकअप की स्वेटिंग की प्रॉब्लम हम लोगों को होगी ही होगी थोड़े टाइम तक, उसको कंट्रोल करने के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले आइसोलेशन कर लो, तो मेकअप के दौरान जो है उन लोगों को इतनी स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ब्राइडल मेकअप आप कर रहे हो लेकिन मेकअप करते करते भी उनका मेकअप पैची हो जाता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी स्वेट का प्रॉब्लम होता ही रहता है, मेकअप करते करते भी उनको बहुत ज्यादा स्वेट होता है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए आईस यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कुछ क्वेश्चंस नहीं? कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ क्वेश्चंस? मैम आई मेकअप का स्टेप बता दीजिएगा फर्स्ट से। जी आई मेकअप का स्टेप बता दीजिएगा। ठीक है। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम कलर करेक्टर यूज करेंगे। कलर करेक्टर के बाद में आई बेस में आप फाउंडेशन या फिर कंसीलर या फिर बहुत ही ज्यादा वाइटर बेस आई बेस अलग से आता है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लूज पाउडर से सेट करेंगे। लूज पाउडर से सेट करने के बाद में आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, और आई मेकअप हमेशा कैसे करना है ये भी सुन लो आप लोग। आई मेकअप जो हमेशा लाइटर लाइट डार्कर डार्क, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। डार्क से होते होते लाइट नहीं होगा, लाइट से होते होते डार्क होगा हमेशा, ठीक है। सबसे पहले हम जो कलर लगाएंगे ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइट होगा, ठीक है। लाइट से होते होते डार्क, प्लीज डिफाइन करेंगे डार्क कलर से, ठीक है। लाइट से होते होते डार्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसको प्रेस ग्लिटर्स लगाना है तो उसके लिए अलग से ग्लू की जरूरत नहीं है, प्रेस ग्लिटर्स में ऑलरेडी ग्लू होता है, लेकिन हम लोग अगर ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं किसी को हम लोगों को लगाना पड़ता है लूज पिगमेंट्स, ठीक है, लूज पिगमेंट्स, लूज शिमर्स, ठीक है। तो उन चीजों के लिए हम लोगों को अलग से ग्लू लगता है, ग्लिटर ग्लू। हम लोगों ने आई मेकअप कर लिया, उसके ऊपर हम लोगों को लगाना है ग्लिटर्स लूज पिगमेंट्स, उसके लिए हम लोग सबसे पहले ग्लू लगाएंगे, और ग्लू लगाने के बाद फौरन हम लोगों को उसके ऊपर ग्लिटर्स लगा देंगे, ठीक है। प्रेस्ड पिगमेंट्स, ये लूज पिगमेंट्स और लूज शिमर्स, ठीक है। प्रेस ग्लिटर्स प्रेस शिमर्स जो होते हैं उसमें ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ आता है, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से ग्लू की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस है?
यहाँ तक अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो कुछ भी किसी को भी? लैशेस लगाने के बाद लैशेस लगाने से पहले भी लगा सकते हो, लैशेस लगाने के बाद थोड़ा सा टच देना है तो भी लगा सकते हो, जरूरत है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं मैंने सब नेसेसरी है लेना, हर एक चीज, विदाउट उसके मेकअप आपका होगा ही नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं होगी आप लोगों की, कुछ भी नहीं। ठीक है, मेकअप के ब्रशेस से पकड़ने की टेक्निक, कौन कौन यूज करता है मेकअप ब्रशेस मेकअप करने के लिए? मोस्टली बहुत से लोगों ने देखे हाथों से भी मेकअप करते हैं, सच में देखा है मैंने। हाथों पे फाउंडेशन लगाया, ऐसे ऐसे किया, पेनिट्रेट फाउंडेशन पूरा हो गया, पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि ऑलरेडी स्किन में ब्लेंड कर दिया आप लोगों ने, ब्लेंड तो करना नहीं होता है, वो मॉइस्चराइजर थोड़ी ना आप लोग ऑब्जर्व कर रहे जा रहे स्किन में। ठीक है, मत करो ये चीज, ब्यूटी ब्लेंडर लो अच्छा सा, इससे ब्लेंड करो। ठीक है, और ब्रश भी अगर हम यूज करेंगे फाउंडेशन के लिए, कंसीलर के लिए, हम सिर्फ डैप डैप कर कर लगाएंगे फेस पर। ठीक है, बाकी हम लोगों को फाउंडेशन जो भी है ड्रैग करते हुए कभी भी ब्लेंड नहीं करना है, हमेशा हम लोग ब्लेंडिंग के लिए ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करेंगे, चाहे फिर वो फाउंडेशन हो या फिर कंसीलर हो या कॉन्टूर हो या फिर ब्रश हो, लिक्विड ब्रश और लिक्विड काउंटर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी अगर पाउडर काउंटर कर रहे हो, पाउडर ब्रश कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को ब्रश ही यूज करना है। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को क्रीम प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को ब्रश यूज नहीं करने, ब्रश यूज करोगे स्ट्रोक्स आएगी ब्रश की। ठीक है, ब्रश के निशान दिक्कत आएगी, कितना भी आप लोग कोशिश कर लो कि हाँ नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे, वीडियोस में आप लोगों ने अगेन वीडियोस बता रहे सब लोग कि पूरा व्हाइट 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 फाउंडेशन लगा दिया ब्रश से फुल, वो वीडियो में देखने के लिए अच्छा है, हम लोगों को इतना अच्छा क्लियरिटी से हम लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, नजदीक आमने सामने अगर आप करके देखेंगे ना तो हम लोगों को ब्रश के स्ट्रोक्स दिख कर ही आने वाले हैं। ठीक है, और मैं मेरा तरीका अगर मैं बोलूँ तो मैं कभी भी फाउंडेशन हो या फिर कंसीलर हो, मैं कभी भी ब्रश में से लेकर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि जो ब्रश मोस्टली बहुत सारी चीजें फाउंडेशन कंसीलर जो है पी लेता है ब्रश। ठीक है, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट जो है ब्रश में ही लग जाता है। मैं प्रोडक्ट स्टील प्लेट पर लेती हूँ, स्पैचुला से वार्म करती हूँ, स्टील प्लेट से लेके हाथों से डैप करती हूँ। ठीक है, सिर्फ डैप करके प्लेस किया है फाउंडेशन, ब्लेंडिंग हाथों से नहीं करनी है, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, सेम क्रीम पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, क्रीम पाउडर के लिए भी अलग से ब्रश है शेप देने के लिए, डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से लेके हम लोग क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे, ब्यूटी ब्लेंडर जो उसका ब्रश है वो अलग है पतला सा, वो ब्रश लेके हम यहाँ पर सिर्फ वैसा डैप डैप करके शेप देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, डायरेक्टली वही ब्रश से लेके ऐसे ऐसा मत करने लग जाओ। ठीक है, लाइन आ जाएगी, हार्श ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी। कभी भी कुछ भी लगाओ आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए मत लगाओ। ठीक है, ऊपर की तरफ हमेशा लगाओ, पहले तो ब्रश से लगाओ ही मत, मैं बोलूँ मतलब ब्यूटी ब्लेंडर हर चीज के लिए यूज करो। ठीक है, आप लोगों को बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं जम रहा है आंखों के पास मेकअप करने के लिए, तो छोटा ब्लेंडर आता है वो यूज कर लो आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लेंस लगाना किस किस को आता है? लेंस लगाने की प्रैक्टिस करो, आपको ये जी मेकअप की प्रैक्टिस अच्छी। लेंस लगाना भी ब्राइड को कंपलसरी है। लेंस मेकअप से पहले हाँ, लेंस मेकअप के पहले लगाना, बाद में मत करना। जितना अभी मेकअप किया है पूरा बेस भी खराब है आप लोगों का और आई मेकअप भी खराब है। ठीक है, आई मेकअप बेस हर एक चीज स्टार्ट करने के पहले हम लोग लेंस लगाएंगे। ठीक है, लेंस भी वही लगाना जो हम लोगों को सूट करे। ठीक है, ऐसे मत लगाना कि वो एकदम डायमंड लगने लगे। ठीक है, सच में क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में ना मैंने तो ऐसे देखा है कि वो ऐसे लगाते ना बहुत अलग ही लगते हैं, सच में न्यू लिपस्टिक लगा देते हैं लेकिन जो लेंस होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। मैम फर्स्ट टाइम मेकअप करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए ब्रशेस और मेकअप के लिए? आजकल आप लोगों को चाहिए तो मेबेलिन में चले जाओ, फिट में बहुत अच्छे
कवरेज भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को अगर ब्राइड्स के लिए, ऑर्डर्स के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो प्राइलम का पैलेट भी अच्छा, मैं तो प्राइलम का ही पैलेट यूज करती हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं प्राइलम का पैलेट आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ लेने के लिए, मुंबई टू शेड, देखिए उसमें हर एक शेड, ठीक है, उसमें फाउंडेशन शेड है, कंसीलर शेड है, और कॉन्टोर के लिए भी शेड है, क्रीम कॉन्टोर के लिए, और उसके अंदर कलर करेक्टर भी है, ऑरेंज कलर करेक्टर, ठीक है। मैम एक कौन सा लेना चाहिए, आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। अभी आ रही है, हाँ इस साइड में देख के बोलिए तो आवाज आता है। वहां पर भी सेम प्रॉब्लम फर्स्ट क्लास में। और मैं बोल रही हूँ क्रायॉन का जो पैलेट है मुंबई टू शेड, उसके अंदर फाउंडेशन का भी शेड है, कंसीलर का भी शेड है, क्रीम कॉन्टूर का भी शेड है, और कलर करेक्टर का भी शेड है, लेकिन उसमें ऑरेंज कलर करेक्टर है, एक लाइट और एक डार्क, ठीक है। पैलेट बहुत अच्छा है, वो हाई कवरेज है। बाकी अगर आपको हाई एंड ब्रांड्स चाहिए, ठीक है, हाई कवरेज फाउंडेशन, तो हुडा ब्यूटी है, और पीएसी का है, और भी बहुत हाई एंड ब्रांड्स है। और आपको अगर रेंज बहुत लो भी नहीं चाहिए, बहुत हाई भी नहीं चाहिए, तो मिडिल रेंज का अगर आपको चाहिए तो फॉरएवर 52 वो भी ब्रांड अच्छा है, स्विस ब्यूटी बोलना जाएगा। मेबेलिन का जो फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छा है, कवरेज बहुत अच्छी है। आपको मेकअप सीखना है, स्टार्ट करना है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ब्राइड्स को मत यूज करना, ठीक है। ब्राइड्स के लिए हाई कवरेज की फाउंडेशन यूज करना। हुडा ब्यूटी का आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है वो हाई कवरेज फाउंडेशन है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लोगे बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है। और अगर वैसा ही अगर आपको मिडिल रेंज में चाहिए आप लोगों को, तो फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अलग अलग फाउंडेशन लेने से अच्छा है प्राइलर का पैलेट ले, ठीक है। हाँ नार्स के फेवर वो भी नहीं है। नार्स का फाउंडेशन पता है कितने का है, छोटा फाउंडेशन जो है 4,500 रुपए का फाउंडेशन है। अब हर स्किन टोन के हिसाब से मीडियम, फेयर, डार्क इतना लेने जाओगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, 10 के ऊपर जाएगा आप लोगों का। वैनिटी में क्या लोगे और क्या छोड़ोगे आप लोग, ठीक है। हाँ जब आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आने लग जाए, फेमस हो जाओ आप, जब आप आपकी वैनिटी में अगर आपको इतना हाई एंड प्रोडक्ट्स, तो ठीक है, अभी सीखना है आप लोगों को, तो मीडियम रेंज के भी अगर आप रखोगे तो चलेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ प्राइलर का पैलेट बेस्ट है, मैंने भी प्राइलर के पैलेट से ही सीखा है, ठीक है, हर शेड है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग मेकअप करोगे, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, तो आप एक सिंगल फाउंडेशन तो नहीं यूज करोगे ना सबके ऊपर, तो वो नहीं जाएगा फाउंडेशन, हर स्किन टोन के लिए अलग चाहिए। तो पैलेट में हर शेड है, उनके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो शेड, ठीक है। यहाँ पर पैच टेस्ट कर देख लो कि कौन सा चले जाएगा उनके स्किन के ऊपर, ठीक है, कौन सा ब्लेंड हो रहा है उनके स्किन में, वो शेड उनका शेड है लगा दो, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड ब्रशेस कौन से लेना है, जी, ब्रश कौन से लेना है। फाउंडेशन के लिए जी मैम। और मेरा बैग है ना, मेरे बैग में ब्रश का सेट बताया था ना? हाँ पहले बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी है, मतलब जिनको कितना भी अच्छा स्किन केयर कर लो, स्क्रब अच्छे से कर लो, मॉइस्चराइजर अच्छे से लगा लो, कितना भी कुछ अच्छे से कर लो, लेकिन मेकअप करते वक्त उनकी स्किन फटने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फटने लगती है, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सूट नहीं करते, ठीक है। क्रीम प्रोडक्ट कितना भी आप करो सूट नहीं करेंगे, तो आप क्या करो, क्रीम प्रोडक्ट आप क्रीम फाउंडेशन अभी आप लगाओगे, मैं ट्राइलर का जो बोल रही हूँ, वो लगाने के बाद में वो जो आप लगाओगे क्रीम फाउंडेशन बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना, बहुत, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में लगाना, उसके बाद में जो है लिक्विड फाउंडेशन लगाना, ठीक है। लिक्विड फाउंडेशन अगर आप लगाओगे ब्राइड के लिए तो फुल ब्राइड होने दो, हाई कवरेज का फाउंडेशन ही लगाना, ठीक है। थोड़ा भी लगाओगे बहुत ज्यादा इस सामान में वो कर जाएगा, ठीक है, उससे मेकअप केकी भी नहीं होगा, पैची भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
ब्रश बता रही हूँ कौन सा किसके लिए यूज होगा। ओके, ब्रश दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। पाउडर ब्रश के लिए यूज होगा, ठीक है, पाउडर ब्रश। नेक्स्ट एंगुलर ब्रश, शेप दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस मैम। ये है एंगुलर ब्रश, किसके लिए यूज होगा पता है? पाउडर काउंटर के लिए यूज होगा, ठीक है, पाउडर काउंटर के लिए। नेक्स्ट राउंड फ्लफी ब्रश, पाउडर के लिए यूज होगा, ठीक है, लूज पाउडर के लिए यूज होगा। कॉम्पैक्ट यूज करना चाहते हो करो, लेकिन वही सेम इशू आएगा कितने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन कॉम्पैक्ट रखो। एक रखो लूज पाउडर का स्किन टोन पर चला जाएगा, टीएल की शेड जो मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है। पाउडर ब्रश। नेक्स्ट ब्लेंडिंग ब्रश, ट्रांजिशन के लिए यूज करती हूँ मैं ये, आई मेकअप के लिए, ठीक है। फ्लफी ब्रश है, राउंड फ्लफी ब्रश। नेक्स्ट पता है किसको किस लिए यूज होता है ये ब्रश? क्रीम कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर के लिए ये ब्रश यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश ये बड़ा फ्लैट ब्रश है, फाउंडेशन के लिए यूज होगा ये, ठीक है, बड़ा वाला फ्लैट ब्रश। नेक्स्ट ये छोटा फ्लैट ब्रश, ठीक है, ये कंसीलिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एंगुलर ब्रश, ये किसके लिए यूज होगा? एंगुलर ब्रश किस लिए यूज होता है? कॉन्टूरिंग के लिए। तो कहाँ पर? नोज कॉन्टूर करने के लिए हम लोग ये ब्रश यूज करेंगे, ठीक है। एंगुलर ब्रश है, छोटा एंगुलर ब्रश। नेक्स्ट पेंसिल ब्रश, ठीक है, आगे से थोड़ा पॉइंटेड है बट फ्लफी भी है, राउंड फ्लफी और पॉइंटेड। ये क्रीज डिफाइन करने के लिए है, ठीक है, क्रीज डिफाइन करेंगे इससे, ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्रीज डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्रीज डिफाइन। अगर आप लोगों को इजी होता है अगर ब्लेंड करने के लिए क्रीज तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटेड ब्रश से आप लोगों ने क्रीज डिफाइन की। ये जो फ्लफी ब्रश है, छोटा फ्लफी ब्रश, मैं इसे ब्लेंड करने के लिए यूज करती हूँ, ठीक है, चाहे ये आउटर भी हो या फिर क्रीज लाइन हो, ब्लेंड करने के लिए मैं ये यूज करूंगी, ठीक है। छोटा फ्लफी ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, फ्लैट बट फ्लफी, ठीक है, फ्लैट और फ्लफी ब्रश, ठीक है। ये जो है लूज पिगमेंट्स लगाने के लिए और प्रेस ग्लिटर्स लगाने के लिए उसमें यूज आता है, ठीक है, ठीक है। सर अगर जूम होता होगा तो कर दो, जूम होता होगा। बहुत ही छोटा सा ब्रश है, ऊपर से राउंड है, ऐसा ऐसा राउंड है बट फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है बट ऊपर से राउंड है। आईज के नीचे लोअर लैश लाइन पर मेकअप करने के लिए, आई शैडो प्लेस करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्पूलिंग, आईब्रोज को कोम करने के लिए, ठीक है। छोटा पैन ब्रश, छोटा पैन ब्रश किस लिए यूज होगा? हाइलाइटिंग के बट का ब्राउन,
ब्राउ बोन के लिए यूज होगा और नोज को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और क्यूपिड बो है वहां पर हाईलाइट करने के लिए, ब्राउ बोन, ब्रिज ऑफ द नोज और क्यूपिड बो और चिन, यहाँ पर भी करना है कर सकते हो या फिर आप बड़े ब्रश से भी कर सकते हो, ठीक है। छोटा पेन ब्रश, नेक्स्ट बड़ा पेन ब्रश, ठीक है। ये किस लिए यूज होगा? चीक्स को हाईलाइट करने के लिए, फोरहेड को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। लेकिन फोरहेड को भी कब हाईलाइट करना है पता है आप लोगों को? कौन से फेस पर हाईलाइट करना है? जिनका फोरहेड बहुत बड़ा होता है। जिनका फोरहेड बड़ा है उन लोगों के लिए नहीं यूज करें, जिनका छोटा है उन लोगों के लिए यूज करेंगे। अगर उनका फोरहेड ऑलरेडी बड़ा है उसके ऊपर आप लगा दोगे पूरा कंसंट्रेशन जो है जितनी भी लाइट से वहां पर फोकस करेंगे, ठीक है। फोरहेड और बड़ा लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर फोरहेड बड़ा है तो फोरहेड के ऊपर हाइलाइटर लगाना अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फ्लफी ब्रश आई मेकअप के लिए, ट्रांजिशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आई मेकअप के लिए यूज होगा ये। नेक्स्ट एक और फ्लैट सा ब्रश है, ये भी सेम आप यूज कर सकते हो पिगमेंट्स वगैरह लगाने के लिए, पिगमेंट्स पेस्ट फिल्टर लगाने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए ब्रश, ठीक है। लिपस्टिक के लिए ब्रश, कभी भी लिक्विड लिपस्टिक भी लगाओगे आप लोग तो डायरेक्टली हम लिपस्टिक की जो हमारी बॉटल है उसमें से डायरेक्टली लगा के आप उससे नहीं लगाओ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। लिपस्टिक लोगे स्टील प्लेट पर डालोगे, स्टील प्लेट से ये ब्रश से लेकर लगाओगे, ठीक है। हमें नहीं पता है क्लाइंट का जो लिप्स है वो इन्फेक्टेड है या क्या प्रॉब्लम है, उनको बैक्टीरिया कुछ भी नहीं पता है। वही सेम चीज हमने लिप पर अप्लाई की, वही सेम चीज हमने बॉटल में डाला, फिर वही सेम चीज हमने दूसरी क्लाइंट पर भी लगाया, हाइजीनिक नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ब्रश यूज करना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आईब्रोज फिल करने के लिए, ठीक है। शेप दिख रहा है इस तरफ है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, आईब्रोज फिल करने के लिए। ये भी सेम ब्रश है, मैं एज अ लिप ब्रश यूज करती थी ये वाला, ठीक है। ये भी एंगुलर ब्रश ही है थोड़ा, आईब्रो फिल करने के लिए होता है, ठीक है, वैसा ही बहुत छोटा है इसलिए मैं लिपस्टिक लगाने के लिए भी यूज करती थी। अब आईब्रो फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटी ब्रश है, ठीक है, लाइनर लगाने के लिए, ठीक है। ये भी दोनों स्मॉल पॉइंटेड ब्रश है, ये भी सेम लाइनर लगाने के लिए यूज कर सकते हो। एक आप जेल लाइनर के लिए रख लो और एक आप लिक्विड लाइनर के लिए रख लो, ठीक है। ये है स्पैचुला, प्रोडक्ट को क्लीन प्रोडक्ट है, क्लीन प्रोडक्ट को पायलट में से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, ठीक है। इसी से निकालेंगे, स्टील प्लेट पर रखोगे, प्रोडक्ट को उसके ऊपर डालोगे और इस तरीके से प्रोडक्ट को वार्म करोगे, ठीक है। स्टील प्लेट के ऊपर इसी तरीके से वार्म करोगे, प्रोडक्ट वार्म हो गया, ऑयल एब्जॉर्ब हो गया वो प्रोडक्ट का, उसके बाद लगाओ, ठीक है। स्पैचुला बोलते हैं इसको, ठीक है। नेसेसरी नहीं ब्रश का सबसे ब्रश समझ में यूज ब्रश का, कौन सा ब्रश कहाँ पर यूज होगा? कुछ डाउट्स है? ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है? मैम ये ब्रश किस ब्रांड के हैं? और ये क्लास के लिए फेबिना के लिए ये भी ध्यान रखो, आप ब्रश ले रहे हो तो ब्रश अच्छी क्वालिटी की लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने चाहिए ब्रशेस को, हार्ड नहीं होने चाहिए, ब्रिसल्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि चुभे हो, ठीक है।
वरना क्लाइंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो बहुत बार आपको इरिटेट करेंगे क्लाइंट्स, बहुत चुभ रहा है। मैम ये ब्रश का बंच कितने तक आएगा? मैम को पूछना पड़ेगा मुझे, पता है प्राइस, मैम को पूछना पड़ेगा, ठीक है। पेन लाइनर भी लगा सकते हैं। लगा सकते हो, स्केच लाइनर्स बोलते हैं मैं यूज करूंगी वो एक दो दिन में, यूज कर सकते हैं स्केच लाइनर्स। है किसी को कुछ डाउट? कुछ भी हो अभी ही पूछ लो। पकड़ने मिडल से पकड़ना कभी भी। ब्रश पीछे से पकड़ा है हमने, ठीक है। आगे से कभी भी ब्रश ऐसे नहीं पकड़ेगी, ठीक है। आगे से पकड़ोगे प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, कलर लगाया वहीं पर कलर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ब्लेंडिंग नहीं होगी। पीछे से पकड़ना कभी भी इस तरीके से राउंड सर्कुलर मोशन में हमेशा आई मेकअप करना, ठीक है। पीछे से जितना पीछे से पकड़ोगे प्रेशर उतना कम लगेगा, ठीक है। और कभी भी हम आई शेडो पिक करेंगे पैलेट में से तो डायरेक्टली ऐसे करके प्रोडक्ट पिक नहीं करना है, ऐसे भी मत करना पैलेट में, ठीक है। सिर्फ ऐसे करना, साइड से ऐसे भी नहीं करना, सीधा साइड से कलर एक बार नहीं किया, डैब ऑफ किया, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे मत करना, ब्रश भी खराब होगा, पैलेट भी खराब होगा आप लोगों का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? मैम ये ब्रश ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं? नहीं, पास से ही ब्रश है ये, ऑनलाइन परचेज नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई क्वेरी है? मैम अगर ऑनलाइन ब्रश परचेज करें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस ब्रांड के सही होंगे? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बस ब्रशेस जो है वो 5,000 क्लासेस के जो ब्रश है वो 5,000 के हैं। 24 से 24 ब्रश है, ठीक है। बेगिनर ब्रांड ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन? कोई अभी ऐड हुआ है क्या, तो पहले से ही ना हुआ है? अभी तो नहीं ऐड हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी है कुछ क्वेश्चंस तो पूछ लो अभी। नहीं मैम, नहीं। किसी को भी नहीं है? नो मैम। ऑफलाइन थियरी पार्ट जो हम लोगों का यहाँ पर हो गया है, कल कलर में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए खत्म हो गया इतना का क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है वो मैंने फिर से पूछ रही हूँ। नो मैम। ठीक है, क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके बाय बाय। बाय मैम, गुड डे।